मैं संजय मिश्रा, समाज सेवक, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सभी जनता को कुछ बताना चाहता हूँ। हाई कोर्ट का फैसला था, रेसिडेंट को कमर्शियल किया था और पूरी प्रॉपर्टी को तोड़ के इनलीगल को एक नए तरीके से बनाया गया था, ओपन करके। उसके घर में गावटी हाथ भट्टी दारू बिकती थी। एडविन बिट्टो की सास है पीसीला बंडू, बाबा सिद्दीकी की चमची, माफिया की चमची, बाबा सिद्दीकी माफिया की चमची, कैथलिक के नाम पे कलंक, खुद को दामाद को लेके पूरे खार का कंप्लेंट करके पैसा वसूली करती थी, 1-1 लाख रुपया। और उसकी प्रॉपर्टी का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और जिसका पेपर का कटआउट मेरे पास है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी तक टूटी नहीं है, क्योंकि जिसने केस किया था उन लोग का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उस प्रॉपर्टी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तो कॉम्प्रोमाइज़ पैसे का लेन देन हुआ है, लेकिन जो प्रॉपर्टी इलीगल थी, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको डैमेज करो प्रॉपर्टी को, अब बीएमसी ने उस मैटर को दबा के रखा है बांद्रा में। उस प्रॉपर्टी पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। वो सोच रहे कि संजय मिश्रा कुछ क्यों नहीं कर रहा है। अरे मैं क्यों कुछ करूं? ये लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ रही है, मैं ये बताने के लिए हर पेपर को अपने पास रखा हूँ। ये मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? पूछे ना बीएमसी को, कितने ऑर्डर ऐसे जो कोर्ट के, आप लोग ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और बिगर कोर्ट के आदेश के जो पुरानी प्रॉपर्टी थी ऑफिस कंगना जी का, उसको तो यूं तोड़ दिया बनी बनाए प्रॉपर्टी को। और जिसका कोर्ट का ऑर्डर है उसको अभी तक हाथ नहीं लगाए। ये कांग्रेस पार्टी वाले, शिवसेना वाले, राष्ट्रवादी वाले सब मिल के उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चमची है ना, उसके घर में गावटी हाथ भट्टी दारू बिकता था। खार एरिया को, गावटन को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं, ये गावटन एरिया को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। उसके बाद एक ऐसा मैटर जो बीजेपी वाले ने कभी प्रचार नहीं किया, कोई इलेक्शन में नाम नहीं निकाला, इनकी फटती है। रामदास नायक को बांद्रा के पुलिस चौकी के बाहर गोली क्यों मारी गई थी? एक नगर सेवक को ऐसा गोली क्यों मारा गया था? दाऊद इब्राहिम के बोलने पे कौन से बिल्डर उसके पीछे थे? ये बीजेपी वाले ने कभी रीओपन नहीं किया, और एक गोली नहीं मारे उसको, 17 से 18 गोली मार दिए। मतलब एकदम से खत्म। इससे इतना बड़ा मैटर क्या था वो? जो महाराष्ट्र का कौन सा ऐसा बड़ा नेता था जिसको इतनी मिर्ची लगी थी, और वो आतंक मचा दिया पूरे गोली से, बम ब्लास्ट से, हर चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट है। और ये बीजेपी वाले उसका कोई रीओपन नहीं कर रहा, क्योंकि बीजेपी भी कुछ मैटर में शामिल होगी, इसलिए इनकी फटती है। और उसमें सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं लगी। सोचने वाली बात है, सीबीआई इंक्वायरी भी नहीं लगी, इतनी सेटिंग से मारा गया उसको। और जब बांद्रा पुलिस चौकी पर उसको गोली मार रहे थे, तो हर डीसीपी, हर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर छुट्टी पे था, छुट्टी ले लेते लोग। इतनी सेटिंग महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र पुलिस बोलती है हम नंबर 1 है। अरे नंबर 2 भी नहीं हो तुम लोग पगार भी खाते हो, दलाली भी करते हो। और आरोपी को जानते थे, आरोपी उसका नाम ना बके, उसका नाम फिरोज कोकनी, इकबाल टुंडा, उसका एनकाउंटर भी कर दिए। अरे क्यों एनकाउंटर किए? पहले उसको पकड़ो ना, नाम तो बताएगा किसके बोलने पे मारे। देखिए, जब मंत्री फंसने वाले रहते तो शूटर का एनकाउंटर हो जाता है। आपने कभी ऐसा देखा कि शूटर को पकड़ के पूछताछ होती है? नहीं होती है, क्योंकि शूटर नाम बता देगा ना। इसके लिए उसका एनकाउंटर कर दिए कि वो मैटर की जो फाइल है रफा दफा हो जाए। गोपीनाथ मुंडे जी ने उस मैटर को बहुत उठाया था, और लोगों महाराष्ट्र ना उसके पीछे लग गई थी गोपीनाथ मुंडे की। और उन्होंने ये भी कहा था, जिस दिन मेरी बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी, उस भ्रष्टाचार को मैं जेल भेजूंगा। लेकिन उसके पहले वो दिल्ली गए और उनको हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक कौन सा आया
ये तो बड़े बड़े प्रधानमंत्री बता सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, इनको मालूम है कहाँ से हार्ट अटैक आता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये हार्ट अटैक क्यों आता है। एक ऐसा कैप्सूल आया है, ऐसा कैप्सूल एक, आपको मैं सच बता रहा हूँ, जो भी मंत्री के खिलाफ रहेगा वो पानी में उसको डाल के दे देंगे, तो वो कैप्सूल जब कोई भी इंसान पीता है तो पानी में वो कैप्सूल जाने के बाद पिघल जाता है बाथरूम के तरीके से, और बाद में पिघल गया तो उसको हार्ट अटैक आ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही आएगा, हार्ट अटैक आया और आदमी ख़त्म हो गया। ये नेता लोग के पास एक नया तरीका निकला है, उसे गोली से मारना। गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, वो कैप्सूल से लोग मारते हैं। और ये कैप्सूल जो है ये भारत में नहीं आती, ये अमेरिका में पैदा होती है। ये लोग अपने दुश्मन को मारने के लिए कैप्सूल भी दे देते, इसलिए कभी भी कोई नेता के हाथ से एक आम आदमी को पानी नहीं पीना चाहिए। कोई नेता अगर आपको इफ्तिकारी पार्टी में बुलाता है, ईद में, कोई भी फंक्शन में, तो आप लोग मत जाइए, ये जनता को मेरी राय है। नहीं तो लोग आपको वोट के लिए भी मार देंगे, कहेंगे बीजेपी का वोटर है, इसको कैप्सूल दो, मार दो। ये जातिवाद लोग हैं, बैंड्रा के भड़वे लोग। क्या करेगा रिपोर्ट में, क्या करेगा, कैप्सूल डाल के मार देंगे। कुछ हुआ, गोपीनाथ मुंडे का भी मर्डर ही हुआ है, ये पूरी बीजेपी को मालूम है, लेकिन वो लोग का मुंह बंद है। उनका तो सरकार बन गया ना बीजेपी वाले का, प्रधानमंत्री बैठ गया ना। प्रधानमंत्री को क्या है, कोई भी मरे कोई भी जिए, उससे उसको मतलब नहीं, उसको कुर्सी से मतलब है। वो गुजरात से आया है, वो महाराष्ट्र का नहीं है। मंत्री महाराष्ट्र के मरे, गुजरात का नहीं मरा है, वो गुजराती है, वो बिजनेसमैन है। उसको पता भी रहेगा ना तो मुंह पे छुप्पी मार लेगा वो। उसका भी ब्रेन नापिंग करना चाहिए नरेंद्र मोदी का, उसका भी गुजरात में जितना कारनामा है ना सब निकल जाना चाहिए। अगर वो प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलता है, अरे कोई भी उसका सुप्रीम कोर्ट में एक जांच के लिए एक आम आदमी के लिए ब्रेन नापिंग होती है, तो इनका ये लोग का ब्रेन नापिंग करो ना, प्रधानमंत्री का, बड़े बड़े लोग का क्यों नहीं करते हो। मेरे नज़र में तो सब कुछ चोरी नज़र आ रहे हैं, इनकी फटती है। इसलिए ये लोग एक दूसरे नेता को बचाते हैं। ये तो लोग सत्ता के लिए लड़ते, कुर्सी के लिए लड़ते, ये लोगों की अंदर से दुश्मनी नहीं होती है। अभी देखो कांग्रेस की सरकार आएगी तो नरेंद्र मोदी जाके उनके गले मिल लेगा, ये लोग की मिली भगत रहती है। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और पार्टी के अंदर जो राजनीति में जो लड़ता है उसको कैप्सूल देके मार दिया जाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। कैप्सूल तैयार है इनके पास, कैप्सूल इनके पास हर चीज़ का दवा है। ये चोर लोग हैं। पूरे बांद्रा में चुनाव हुआ, पूरे बांद्रा में चुनाव हुआ, कभी ये लोग ने रामदास नाइक का मैटर का रीओपन नहीं किया। मैं करता था, मैं मिर्ची लगती थी ये भड़वे को, बांद्रा के जातिवाद को। जब भी इसका मैं प्रचार करता था ना, रामदास नाइक का मर्डर कैसे हुआ, ये क्यों मारा गया, ऐसा क्या मैटर था, तो ये जात का कटुआ मियाँ भोसड़ी वाला सोचता मैं कांग्रेस का आमदार हूँ, मेरे बाप का महाराष्ट्र है भोसड़ी वाले का। ये भोसड़ी वाला 40 मियाँ भाई भेजा था मेरे को मारने के लिए। वो सतीश सिंह के भड़वा सीनियर इंस्पेक्टर को मिला हुआ था, मेरे गले से चेन भी खींच लिए थे भड़वे लोग ने। ये रॉबर लोग है, चोर है साले, कांग्रेस वाले चोर है। मेरे पास है, उसका कंप्लेंट है, कंप्लेंट है। मोबाइल छीन लिए थे, मोबाइल तो छीन दिया, लेकिन वो भड़वा उनको ऊपर FIR नहीं लिया सतीश सिंह के भड़वे ने। और वो अनिताभ गुप्ता एक नया भड़वा DCP, भोसड़ी का कलंक है, महाराष्ट्र के नाम पे कलंक है। वो DCP पूना में जा बैठा है। मैं तो गाली देता हूँ ऐसे नीच लोग को, साले कुत्ते कहीं के। साले संविधान की कसम खाया, वर्दी डाला है, वट से ईमानदारी से नौकरी करना चाहिए। भड़वागिरी क्या करता है रे दाऊद इब्राहिम की, तू भड़वे लोग सब दाऊद इब्राहिम के भड़वे हैं ये लोग, इनकी फटती है मेरे से। जब मैं बोलता हूँ ना दाऊद इब्राहिम का मैटर जब मैं रीओपन करता हूँ तो ये भड़वे लोग को बहुत मिर्ची लगती है, समझे। समाज सेवक बना है भड़वा, दिखा तेरी भड़वागिरी, जा महाराष्ट्र पुलिस को ला मेरे पास। अब तेरी फट रही है क्या, जानता, बहुत एविडेंस प्रूफ है मेरे पास। मैंने बहुत एलिगेशन किया है उसके ऊपर, 100 लेटर दिया है, मेरे पे चैप्टर केस लिया था भड़वा कहीं का, तड़ी पार करने चला था। जब मैंने लेटर लिखा ना उसकी फट गई, पूरे खार का, रेसिडेंट का, ड्रग्स के बारे में, चरस के बारे में, जितने उनके इलीगल धंधे थे सांताक्रूज में, जो वो विजय सुतारे शंकर अन्ना को लेकर गांजा बेचता था, उनकी फट गई। शरद पवार का आदमी हो, विजय सुतारे शरद पवार का आदमी है,
शंकर अन्ना को गांजा बिकवाते थे, शंकर अन्ना को नारकोटिक वाले पकड़े भी थे, FIR भी है, पकड़े भी थे। ये लोग खुद पार्टी में रह के इनलीगल 2 नंबर का धंधा करते हैं। ये बड़वे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, और इनको मिर्ची लग रही है। जब जीसा सालियान सुशांत राजपूत का मैटर कोई भी रीओपन करता ना, ये बड़वे लोग को बहुत मिर्ची लगती है। सोचते हमारी सरकार है, हम बैठे, कोई कुछ नहीं होगा। बे मैं कहता तुम्हारी वाट लगने वाली, वाट तुम्हारी 12 बजने वाली है। और हिंदू लोग को महाराष्ट्र में सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, लेकिन हिंदू लोग समझ नहीं रहे। हिंदू लोग सोचते हैं कि हम महाराष्ट्र में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे। आपकी गलतफहमी है। आपको यूज़ करके ऐसे बड़वे लोग 5-5, 10-10 जगह ड्रग्स बेच के आज महाराष्ट्र में अमीर बने। आपके आदमी को खुलेआम गोली मार दी जाती है बैंड्रा के बाहर, पुलिस चौकी के बाहर। और इनके बैंड्रा में ही सब बम ब्लास्ट के आरोपी मिले, बैंड्रा में ही सब बम ब्लास्ट के आरोपी। नाम लेके बता दूं कितने बम ब्लास्ट वाले थे तुम लोग। तावा होटल वाला अल्ताफ फर्नीचर, वो भी बम ब्लास्ट में था, जिसको छोटा राजन ने मार दिया। मोहम्मद जिद्रान खार का, वो भी बम ब्लास्ट में था, उसको भी छोटा राजन ने मार दिया। इस सब भड़वे के पीछे किसका हाथ था? मैं वो जिंदा है अभी तक। ये सबको इसलिए हटा दिया कि एक भड़वा बच जाए, दाऊद इब्राहिम का मेन आदमी बच जाए। उस भड़वे ने सब करवाने के बाद भी दूध का दूल्हा बना बैठा है। अरुण पटनायक ने बुलाया था, उसकी फट गई थी, कृपा शंकर को लेके भागा था, सुनील दत्त को लेके भागा था। इनके ऊपर जब छिट्टा उड़ता है ना, ये लोग सेटिंग करते। भाई सरकार का जो नेता होता है ना, वो अपने आप को बचा लेता है। सोचो आप, पूरे बम ब्लास्ट वाले जितने मियाँ भाई लोग थे सब खार बैंड्रा के थे, और कहते हमारे महाराष्ट्र में हम सब मिल के रहते। अरे सब बम ब्लास्ट कौन किया? ये लोग भी तो महाराष्ट्र की पैदाइश थी, क्यों किया ये लोग ने बम ब्लास्ट? ऐसी क्या बात थी? पूछे नहीं आप लोग ने? 12 बजा दिया ये लोग ने खार बैंड्रा की, कब्जा करने के लिए किया। कितने हिंदू भाई लोग मारे गए, उनके खून के छींटे उड़ गए। कौन सी सरकार ने दिया उनको? क्या कौन दिया इंसाफ? कोर्ट से बली हो गए, ताड़ा काट के बाकायदा बली हो गए ये लोग। एक एक बम ब्लास्ट का 5-5, 10-10 करोड़ रुपया इन लोग को मिला था। ये राजस्थान होटल पे मीटिंग हुई थी, लोग कैरम खेलते थे, नाइट चलता था ये बड़वे लोग की। मेरी पैदाइश है बैंड्रा में, मैं भी रात भर भटकता था, मैं भी रात को जगता था, मैं भी खेलता था। हम लोग घूमने फिरने वाले लोग थे। जब मैं ये लोग के कैरम पे जाके बैठता था तो ये मियाँ भाई लोग को बड़ी मिर्ची लगती थी। बोले हिंदू है, इसको मत खड़ा करो। अपना अपना भला बिल्डर लोग मुझे भगाते थे, राजस्थान होटल से भगाते थे। भाई तो अपने घर जा। मैंने बोला क्यों भाई, मैं भी तो कैरम खेलने खड़ा हूँ। बोले तुमको नहीं खिलाएंगे, ये हम लोग खाली मुसलमान लोग के लिए होता है। और उस टाइम पे माहिम का मेमन टाइगर भी आके वहाँ गेम खेलता था कैरम। वो बड़वा जो भागा है माहिम का मेमन टाइगर, वो बड़वा भी कार में आके खेलता था। सोचो, ये माहिम से लेके पूरे जोगीश्री तक बम ब्लास्ट वाले थे। ये बड़वे लोग सब मैटर को हाथ दबा दिए। अरे रीओपन करो, अभी भी रीओपन करो। देखो उस बड़वे लोग के पीछे कौन कौन था। वो जेल में जाएंगे मैं कहता हूँ। और उस लोगों का ब्रेन मैपिंग करो। जिसके ऊपर मेरे को शक है उसके ऊपर ब्रेन मैपिंग आप लोग करो। देखिए महाराष्ट्र में अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, ये नेता लोग की गुंडागर्दी को ख़त्म करना है, तो नेता लोग का पहला ब्रेन मैपिंग करो। मैं यही कहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट करे कुछ भी करे, लेकिन इनका ब्रेन मैपिंग करो। देखो ये सब महाराष्ट्र में जितनी गंदगी साफ़ हो जाएगी। कंगना जी ने कुछ गलत नहीं कहा, महाराष्ट्र एक गटर बन गया है गटर। मेरी पैदाइश मैंने देखा है, मेरे खार के सामने वो ईबाबाई करके वो ड्रग्स बेचता था। अजीत पंचोली आता था ड्रग्स पीने, मैं देखता था। बोलो, सब हीरो लोग आते थे ड्रग्स लेने के लिए। वो ईबाबाई मर गया, पहले माले पे उसका रूम था खार में। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। विजय सालेस्कर तक आता था, विजय सालेस्कर साहब तक आता था हफ्ता लेने। सोचिए, ये तो विजय सालेस्कर इसलिए मारा गया, बम ब्लास्ट के मैटर को रीओपन करने गया, मालेगांव के मैटर को रीओपन करने गया। मालेगांव में बहुत बड़ा कांग्रेस का एक नेता था, वो फंसने वाला था, और वो नेता ने सबको बोला भाई मैं फंसूंगा तो बहुत लोग फंसेंगे। इसके लिए बहुत बड़ा गेम था, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स किया इन लोगों ने।
और उसके पहले मालेगांव का जो मैटर था उसकी फाइल आर पाटिल को दी गई थी, वो फाइल किधर गायब हो गई? वो फाइल वहाँ पहुँची और यहाँ से पूरा प्लानिंग करके विजय सालेसर को कम कर दिया इन लोग ने। फिर भी महाराष्ट्र पुलिस सुधर नहीं रही है, उस भड़वे की बड़वागिरी कर रही है। अरे गेम कहते गेम, उसका गेम हो गया। मैं कहता उसका गेम हो गया। जब सालेस्कर साहब बैंड्रा का सीनियर इंस्पेक्टर था तब भी हम लोग वहाँ जाते थे, बीएमसी के अंदर मेरा आना जाना था। एक दिन सालेस्कर साहब से मैंने खुद मिला, बोला सर नमस्कार, तो मेरे से उनसे 2 मिनट बात हुई थी। एक बड़वा धमकी दिया था मेरे को, मैं सालेस्कर का आदमी मैं ये कर दूंगा। तो मैंने सालेस्कर साहब को बोला था सर आपका नाम लेके लोग ऐसा ऐसा करते, तो सालेस्कर ने उनको डांट ही दिया था, बोला आप लोग मेरे पास आते ना ठीक है आओ, लेकिन किसी भी आदमी को सब धमकी मत दो। मैंने बोला साहब अगर आपका नाम लेके लोग धमकी देंगे तो मैं एलिगेशन करूँगा, कंप्लेंट करूँगा। मैं ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता के करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इनको सपोर्ट करते हो क्या। तो सालेस्कर साहब ने मुझे सीधा एक ही जवाब दिया, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, जो गलत रहेगा ना उनको हम सपोर्ट नहीं करते। मेरे को उनकी बात बहुत अच्छी लगी थी। बैंड्रा क्राइम का जब वो सीनियर था उस टाइम पे मेरे पे चैप्टर केस चल रहा था, सालेस्कर साहब वहाँ सीनियर था, वो अपनी गाड़ी में बैठने जा ही रहे थे, तब मेरी उनकी बातचीत हुई थी। तो बोले, मैं बोला सर मेरे पे यहाँ चैप्टर केस हुआ है तो इसके लिए मैं आता हूँ, ऐसी ऐसी बात है। तो बोला वो भड़वा बहुत हरामी है। सालेस्कर साहब ने खुद कहा भड़वा बहुत हरामी है, क्या करेंगे, सब सरकार से मिली भगत रहती है इनकी, कुछ होता नहीं है, सब मजबूर है अपने अपने जगह। सालेस्कर साहब ने मेरे से खुले एक शब्द में ये बात कहा था, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदा होता है, ये नाम की वर्दी है, जब तक चल रहा चला रहे बोलते। मैं खुद बात किया था। अभी वैसे इधर भी मैं जाने वाला, ये तुलिंग चौकी में इधर भी कुछ भड़वे लोग भाई ठाकुर का नाम लेके उसको डरा रहे, धमका रहे, हफ्ता वसूली कर रहे। मैं खुद जाके एक दिन तुलिंग चौकी में सीनियर से मिलकर बात करना चाहता हूँ, आपको कितना हफ्ता मिलता है मुझे बताओ पहला, कितना हफ्ता मिलता है। यहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही है, दारू पी रहे, घर घर में घुस के दारू पी रहे, नशेड़ी लोग यहाँ जो पूरे संतोष भवन को बर्बाद कर रहे, आप लोग किस तरीके पुलिस ऑफिसर है, मैं इनसे बात करूँगा एक दिन। ऐसे तो मैंने बहुत एलिगेशन किया है इनके ऊपर, मुझे इतना मालूम है कि हफ्ता जा रहा है, ये तो मैं जानता ही हूँ भाई। हफ्ता लेते तो मैं आंखों देखी बात बताता हूँ, जो जिस तरीके से लोग किसको हफ्ता देते ना तो मैं देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं पुरानी बात भी होगी, 20 साल पुरानी बात भी होगी तो मैं उसका रीओपन करूँगा, क्योंकि आज ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ आया है उसे मेरा काम बनता है मैं इसे रीओपन करूँ, पब्लिक तक सच्चाई को पहुँचाऊँ। मैं संजय मिश्रा समाज सेवक, मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ। अगर उनमें दम है ना, लगा ले सीबीआई इंक्वायरी अपने आप पे और मुझ पे, और कर ले ब्रेन नापिंग। जितनी बात मैंने महाराष्ट्र के अंदर कही है वो मंत्री सही है, बैंड्रा का बड़वा सही है ना, बोल दे कि मैं ब्रेन नापिंग के लिए तैयार हूँ, खाली बोल दे महाराष्ट्र में चिल्ला के, मज़ा आ जाएगा। मैं कहता हूँ आतंक ख़त्म हो जाएगा। रामदत्त नाइक जी का भी मैटर उठना चाहिए, जितने भी बेगुनाह मरे उनका सबका मैटर उठना चाहिए, जो भी बेगुनाह मारे गए उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी वो जितने बम ब्लास्ट के आरोपी को मारा छोटा रहते थे वो तो अच्छा काम किया भाई, वो तो मैं खुद कहता अच्छा काम किया। साले महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र के खाए, हाँ महाराष्ट्र से पैसा कमाए और महाराष्ट्र की तुम लोग ने गेम बजा दिया। ऐसे लोग को मर जाना ही अच्छा था। मैं हमेशा सच्चाई को रीओपन करता हूं और करता रहूँगा। मैं संजय मिश्रा, समाज सेवक, जनता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।